मुताबिक आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई भी किया गया काम या बात जो कि सिर्फ आपको अजियत देने की गर्ज से की गई है वो वायलेंस है। मगर जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो इसकी कई अक़साम हैं, मसलन ज़हनी और जिस्मानी। डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू तशद्दुद घर के किसी भी फ़र्द की जानिब से किसी दूसरे फ़र्द या अफराद या ऐसे अशख़ास जो कि घर के अंदर मौजूद हैं डोमेस्टिक हेल्प की सूरत में या घरेलू मुलाजमीन की सूरत में उन पर किए जाने वाला तशद्दुद भी घरेलू तशद्दुद है। इस गर्ज से वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट के तहत ख़वातीन को या ऐसे अफराद को जिन पर तशद्दुद किया गया है महफूज बनाने की कोशिश की गई है। इस एक्ट के तहत मुख्तलिफ कमेटीज़ बनाई गई हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, वुमेन प्रोटेक्शन कमेटीज़ या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन प्रोटेक्शन कमेटीज़ जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काम करती हैं, जिनका काम ऐसे अफराद को, ख़वातीन को या ऐसे अफराद को महफूज बनाना है जिनको घरेलू तशद्दुद का सामना है। घरेलू तशद्दुद को रिपोर्ट करने के लिए करीबी थाने को में रब्ता किया जा सकता है या 15 पर कॉल की जा सकती है। वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मैजिस्ट्रेट को एक सिंपल दरख्वास्त के ज़रिए से अपने ख़िलाफ़ किए होने वाले तशद्दुद को रिपोर्ट किया जा सकता है। ऐसी सूरत हाल के अंदर मैजिस्ट्रेट 14 दिन के अंदर तशद्दुद करने वाले शख्स को जवाब के साथ कोर्ट में तलब करता है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट के तहत वायलेंस जब रिपोर्ट होता है तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर करीबी थाने के अंदर रिपोर्ट हुआ है तो लेडी पुलिस ऑफिसर, और अगर वो वायलेंस 15 को कॉल के ज़रिए से रिपोर्ट किया गया है तो ऐसी सूरत हाल के अंदर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स आपको विज़िट करते हैं और वो हालात का जायज़ा लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर सबसे पहला मकसद ऐसे फ़र्द को जिस पर तशद्दुद किया गया है उसको महफूज बनाना है। ऐसी सूरत हाल के अंदर ख़वातीन अगर अफेक्टेड हैं और वो अपने घर पर ज़्यादा महफूज हैं तो ख़ावंद को या उस शख्स को जिसने तशद्दुद किया है उसको घर से दूर उस वक्त तक के लिए कर दिया जाता है कि जब तक मामलात रूटीन या नॉर्मल हो जाएं। खातून जो हैं वो घर के अंदर महफूज महसूस नहीं करती तो उनको ऐसे मकाम पर पहुंचाया जाए कि जहां पर वो महफूज महसूस करें। ये सबसे पहली जिम्मेदारी जो कि प्रोटेक्शन कमेटीज़ की है जो कि उन्होंने प्रोवाइड करनी होती है। इसके साथ साथ अंडर पाकिस्तान पीनल कोड ये वेरी करेगा नेचर ऑफ हर्ट, जितना कि किसी खातून पर या घर के किसी फ़र्द के ऊपर तशद्दुद किया गया है उसके लिए भी पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर बहुत सारे कवानीन मौजूद हैं जो कि उन ज़ख्मों को या उन तशद्दुद की नेचर को देखते हुए किसी भी ऐसे शख्स के ऊपर लगाए जाएंगे जिसने कि तशद्दुद किया है। इन मामलात के अंदर हम दो बड़े मसाइल का सामना हमें ऐसी सूरत हाल के अंदर करना पड़ता है। सबसे पहला मसला ये है कि रिपोर्ट करने के बाद एक साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि ऐसी सूरत हाल के अंदर सबसे पहला मकसद प्रोटेक्शन कमेटीज़ का ये है कि वो खातून को महफूज बनाए, ऐसे महफूज मकाम पर पहुंचाएं या घर के अंदर उनको महफूज बनाएं कि ऐसा कोई भी एक्ट उनके ख़िलाफ़ दोबारा से दोहराया ना जा सके। और दूसरी बात यह है कि ऐसे शख्स के ऊपर पाबंदी लगाए कि उसकी अप्रोच जो है वो खातून तक दोबारा से इतनी आसानी से मुमकिन ना हो। इसके साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि जब हम घरेलू तशद्दुद को रिपोर्ट करते हैं तो ऐसी किसी भी सूरत हाल के अंदर हमारे पास एविडेंस मौजूद नहीं होता। एविडेंस के लिए हमारे पास फ़ोटो या वीडियोस का होना काफ़ी नहीं है। वो वीडियोस या फ़ोटोज़ जिस कैमरा से या जिस मोबाइल फ़ोन से बनाए गए हैं उनका होना भी ज़रूरी है कि जहाँ से वो फ़ोटोज़ या वीडियोस क्रिएट किए गए हैं उनका होना भी हमारे पास उतना ही ज़रूरी है जितना कि वो एविडेंस। इसके साथ साथ जब हम प्रोटेक्शन के लिए 15 को कॉल करते हैं तो वो हमारे लिए एविडेंस का काम करती हैं कॉल्स। और ऐसी सूरत हाल के अंदर जब हम करीबी थाने के अंदर रिपोर्ट करते हैं और वो ऐसी अफेक्टेड अफराद जो हैं जिन पर के वायलेंस हुआ है उनकी कंडीशन को जब कंप्लेंट के अंदर मेंशन करते हैं तो वो हमारे लिए एविडेंस का काम करते हैं ऐसी सूरत हाल के अंदर। तो सबसे ज़रूरी ये है कि घरेलू तशद्दुद को रिपोर्ट करने के साथ साथ एविडेंस क्रिएट करना, एविडेंस का अवेलेबल होना भी उतना ही ज़रूरी है। अपने घर को अपने लिए महफूज बनाएं,
اپنے ماحول کو اپنے لیے محفوظ بنائیں. میرا کام ہے آپ کو آپ کے حقوق کے بارے میں بتانا اور آپ کا کام ہے اپنے حقوق کو ڈٹ کر حاصل کرنا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.